तलवारें हमारे यहाँ दो तरह की है। पहली तलवारें राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं उनमें आप देखेंगे दोनों तरफ इसमें धार है, तो इसको कहते हैं खांडा। ये जितनी भी है ये सब ओरिजिनल अलग अलग राजाओं की तलवारें हैं, और उन सब राजाओं का इन तलवारों के ऊपर अगर आप देखें कईयों का तो नाम लिखा हुआ है। तो ये सब तलवारें युद्ध लड़ने के काम में आती थी, शादियों में सेरेमोनियल तलवार नहीं है। तो ये राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं वो सब आपको हेवी तलवारें देखने को मिलेगी। जैसे ये नागौर के हमारे यहाँ बखत सिंह जी हुए, जो जोधपुर के महाराजा बने थे बाद में, उनका नाम लिखा हुआ इस तलवार के ऊपर। अंदाजन अगर वजन देखें तो 5-5.5 किलो तलवार का वजन है। जब आखिरी निर्माण कार्य के रूप में 1843 में जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी ने अपने बेडरूम बनवाकर पूरा किया। इस बेडरूम की छत अगर आप देखें तो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, और सीलिंग के ऊपर जो बोल्स हैं ये भी यूरोपियन स्टाइल के क्रिसमस जो बोल्स यूरोप में लगते हैं उस तरह के हैं। नीचे दीपक और मोमबत्तियां जलाने से कलरफुल लाइट का रिफ्लेक्शन होता था। फ्लोर के ऊपर देखने से लगता है जैसे कोई कारपेट है, जबकि कोई कारपेट नहीं है। फ्लोर के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। अच्छा। और इसमें पेंटिंग में जितने विषय होते हैं, शिकार, राग रागिनी की होली, दिवाली, दशहरे को सेलिब्रेट करते हुए, संगीत सुनते हुए, नृत्य की पेंटिंग, इवन सामने आप देखें महिषासुर मर्दिनी की पेंटिंग, ये सभी की सभी पेंटिंग इस महल के अंदर है। ठीक सामने एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, उसके ऊपर की तरफ एक पंखा है। आगे पंखा वाला बेड था, उसके हाथ में पंखे की रस्सी होती, वो खींचता जिससे पंखा चलता। और फ्री टाइम में जब महाराजा यहाँ सामने बैठ करके और चौपड़ खेलते थे। तो ये इस महल में है, और यूरोपियन आ गए थे हिंदुस्तान में, तो इसलिए इसको कुछ हद तक आप देखें इसके अंदर यूरोपियंस की भी पेंटिंग्स है अंदर। और ये जो सोफ़े वगैरह जो लगे हुए हैं ये यूरोपियन के आगमन का प्रमाण है, क्योंकि सोफ़े कंफर्टेबल सोफ़े वही लेकर आए थे हमारे यहाँ। उसके पहले हमारे यहाँ इस तरह का चलन नहीं था। आप अगर देखें तो कई पर्यटक आते हैं, ये हमारे से प्रश्न करते हैं कि ये बेड बिल्कुल छोटा है। उसका मतलब ये है कि राजा जब सो रहे हैं तो उनके पैर 1 फीट तक बाहर रहते हैं, क्योंकि राव जोधा जी के जो पिता राव रणमल जी थे उनकी मेवाड़ में हत्या हो गई, क्योंकि बेड बिल्कुल बड़ा था और उनको बांध करके उनकी हत्या की गई। तब से राठौड़ जो है वो छोटा बेड रखते हैं, ताकि अगर बांध दे तो बेड से ही खड़े हो सकते थे पैर बाहर रहने से। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं बेड बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ का सबसे खूबसूरत ये तखत विलास है, जो महाराजा तखत सिंह जी का बेडरूम है। हमारे सामने जो नीले कलर के मकान आप देख रहे हैं ये सब ब्राह्मणों के घर है। यहाँ के जो महाराजा हैं वो अलग अलग जगह से आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के प्रखंड पंडितों को मारवाड़ के अलग अलग शहरों से यहाँ लेकर आए, और उन सब ब्राह्मणों को इस जगह पर हवेलियाँ बना करके और उनको यहाँ बसाया गया। आज भी उनके वंशज जो है इस एरिया में रहते हैं, इसलिए ये एरिया कहलाता है ब्रह्मपुरी। वैसे राजस्थान में कई जगह पर आप जाएं तो ब्रह्मपुरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जितने भी है श्रीमाली ब्राह्मण है, सेवक ब्राह्मण है, पुष्करना ब्राह्मण है, इन सब लोगों की किले के साथ बनी हुई बहुत ही खूबसूरत हवेलियां हैं। तो इस पूरे जो ब्रह्मपुरी है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप अगर देखें तो पूरे शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पेशली ब्रह्मपुरी के लिए ये सिटी वॉल बनवाई गई है। जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये 10 फीट लगभग लंबी है, और इस दीवार के अंदर की तरफ पुराना जोधपुर था और इस दीवार के बाहर की तरफ नया जोधपुर है। तो 6 दरवाजे हैं। सोजत की तरफ से जो रोड जोधपुर शहर में एंटर होती है वो सोजती गेट है। इसी तरह जालोर की तरफ से जालोरी गेट, मेड़ता की तरफ से मेड़ती गेट, सिवाना की तरफ से सिवांची गेट, नागौर की तरफ से नागौरी गेट, और एक गेट है चांदपोल। ये 6 अलग अलग तरह के दरवाजे हैं, अलग अलग जो रोड है शहर के अंदर एंटर होती है उनसे। वो है एलिफेंट सीट, इसको हिंदी में कहते हैं होदा। तो इसको हाथी के ऊपर रखा जाता। वैसे महाराजा के जो फील खाना है उसमें कई हाथी रहते, लेकिन उन हाथियों की कैटेगरी के हिसाब से उनको यूज़ लिया जाता। सबसे गुस्से वाला हाथी है, उसको डेली शराब पिलाई जाती थी, मदमस्त किया जाता। किले के दरवाजे तोड़ने के लिए, युद्ध के लिए उन टल्ली हाथियों को काम में लिया जाता।
सुंदर यंग एलिफेंट होते, उसके ऊपर महाराजा की सवारी होती थी। सबसे तेज दौड़ने वाला हाथी है, शिकार जब जाते हैं या एलिफेंट पोलो जब खेलते थे उस टाइम यूज आता है। सबसे आलसी जो हाथी है वो सामान ढोने के लिए काम में आता है, और सबसे शर्मिला जो हाथी है वो महारानियों की सवारी के लिए काम में आते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की सीट है। उसमें पहली सीट आप देख रहे हैं सिल्वर के ऊपर गोल्ड पॉलिश है। जोधपुर महाराजा जब जोधपुर से बाहर जाते थे उस टाइम यूज लेते हैं। इसमें हाथी की जो गर्दन है उसके ऊपर, यानी इस सीट के आगे की तरफ बैठता था महावत, पीछे ऊपर की तरफ जो सीट है उसके ऊपर महाराजा बैठते थे, और उनके ठीक पीछे की तरफ जोधपुर स्टेट के प्रधान पोखरण के जागीरदार जो मारवाड़ के बाद में मारवाड़ स्टेट के प्रधान हुआ करते थे, चांपाओ सरदार, वो पीछे की तरफ बैठते। तो इसमें अलग अलग तरह की एलिफेंट सीट है, अलग अलग तरह के होदे हैं जो आपके समक्ष है, आप देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह की एलिफेंट सीट इस गैलरी में डिस्प्ले है। जैसे ये जो सीट आप देख रहे हैं ये मेहमानों के लिए थी, अगर दूसरी रियासत के कोई महाराजा आते थे उनके लिए, ये सामान ढोने के लिए है। इसमें आगे की तरफ आप देखेंगे वो महारानियों के लिए, शिकार, पिकनिक, तीर्थ यात्राओं के लिए, युद्ध के लिए, जब उनकी रानियां उनके साथ में जाती थी तो ये महारानियों के लिए इसको पूरा पर्दे से ढका जाता। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये मंदिर जाने के लिए है। शिकार के लिए है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी को अफगानिस्तान कैप्चर करने के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर 1657 में मुगल बादशाह शाहजहां ने ये उनको गिफ्ट किया था। तो शाहजहां के द्वारा गिफ्ट किए ये सब ओरिजिनल मूल जो जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में यहाँ रखे हैं। युद्ध के लिए जोधपुर से बाहर जाने पर दूसरी जो गैलरी है उसमें पालकियाँ हैं। इस तरह की पर्दे वाली जो पालकी है वो हिंदुस्तान में मुगल्स आने के बाद में स्टार्ट हुई, क्योंकि पर्दा प्रथा का सिस्टम हिंदुस्तान में मुगल्स लेकर आए थे। उसके पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी पर्दा प्रथा का सिस्टम नहीं था। तो ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये महारानी की पालकी है, बिल्कुल पर्दे वाली, जिसके अंदर बैठकर वो जाली से बाहर वाले लोगों को महारानी साहिबा देख सकती, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता। दोनों तरफ जाली लगी हुई। इसके पालकी को उठाने वाले कहार जो 4 से 6 लोग इसको उठाते थे। इसके आगे जो पालकी है ये पालकी यूज़ आती थी राजकुमारियों की शादी में, तो इसलिए इस पालकी को कहते हैं डोली। ये पूरी पालकी बंद हो जाती है, गोल्ड का सुंदर काम किया हुआ है। अंदर आप देखें श्री कृष्ण की बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है इस पालकी में, और पालकी में उदयपुर की बनी हुई बिल्कुल लाइट वेट है, और इसको कहते हैं डोली। अगर आप सामने देखें तो कई महिलाओं का ये प्रश्न होता है हमको कि अंदर उनको घुटन नहीं होती थी क्या, तो इसमें आप देखें हवा के लिए आगे जो सिस्टम किया हुआ है, वेंटिलेशन जो सिस्टम है, हवा क्रॉस वेंटिलेशन है, इससे आगे पीछे इस तरह की हवा आ जा सकती, लेकिन अंदर बैठ करके वो बाहर का नज़ारा भी देख सकती, बाहर से अंदर का नज़ारा नहीं दिखता। तलवारें हमारे यहाँ 2 तरह की है। पहली तलवारें राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं उनमें आप देखेंगे दोनों तरफ इसमें धार है, तो इसको कहते हैं खांडा। ये जितनी भी है ये सब ओरिजिनल अलग अलग राजाओं की तलवारें हैं, और उन सब राजाओं का इन तलवारों के ऊपर अगर आप देखें कईयों का तो नाम लिखा हुआ है। तो ये सब तलवारें युद्ध लड़ने के काम में आती थी, शादियों में सेरेमोनियल तलवार नहीं है। तो ये राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं वो सब आपको हेवी तलवारें देखने को मिलेगी। जैसे ये नागौर के हमारे यहाँ बखत सिंह जी हुए जो जोधपुर के महाराजा बने थे बाद में, उनका नाम लिखा हुआ इस तलवार के ऊपर। अंदाजन अगर वजन देखें तो 5-5.5 किलो तलवार का वजन है। जबकि मुस्लिम स्टाइल की जितनी भी तलवारें हैं वो सब तलवारें आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइट वेट में हैं। हम एक बार हाथ चलाएं और वो 5 बार हाथ चला सकते थे, इतनी लाइट वेट की तलवारें हैं। इसमें आप देखें जो तलवार की ब्लेड है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमस्कस, हिंदी में कहते हैं संखेला। ये बिल्कुल मुड़ सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। तो बेहतरीन जो शस्त्र हैं वो मुग़लों के पास हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स आने के बाद में फिर गन शुरू हो गई। तो ये सारे शस्त्र आप देखेंगे, और इनमें भी बहुत सारे शस्त्र हैं, जिसमें ये नागिन जैसी तलवार आप देख रहे हैं बल खाती हुई। तो ये ग्रेट वॉरियर अमर सिंह राठौड़ की तलवार है। अमर सिंह जोधपुर के राजकुमार थे, बाद में नागौर के शासक बने, जिन्होंने मुग़ल बादशाह शाहजहां के सगे साले सलाबत खान को अपनी कटार के एक ही वार से उन्होंने मार दिया। उन्हीं अमर सिंह राठौड़ की ये तलवार है, सबसे हैवी, जिनका नाम लिखा हुआ है। ये लगभग 13-14 साल की उम्र में जब वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी उस टाइम में बच्चों को
आर्मर पहनाए जाते थे। ये आप बख्तर देख रहे हैं, उस वक्त में छोटे बच्चे का एक बख्तर है, उनको ट्रेनिंग के तौर पर जब ट्रेनिंग दी जाती उस टाइम पहनाया जाता, कमर के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट एंड बैक साइड के लिए एज ए हेलमेट। और वो दोनों देख रहे हैं आप, ढाल है जो तलवार का वॉर बचाने के लिए काम में आती है। इसी तरह आप देखेंगे कटार, ये जो कटार आप देख रहे हैं, इसमें इसको पकड़कर पेट में मारने से, खींचकर बाहर निकालने से कैंची की तरह खुल जाती थी इस तरह से। और इनमें आप देखें, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की कटार है इसलिए इसमें पिस्तौल अटैच है, और इनमें हाथी दांत का, गोल्ड का खूबसूरत काम किया गया है। ये सब खंजर है, खंजर हमेशा फेंकने के लिए काम में आते। 30-40 फीट की दूरी पर अगर दुश्मन है तो निशाना लगाकर फेंका जाता था। इसी तरह ये जो गन है, इस तरह की गन हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगल्स लेकर आए। हमारे यहाँ तोप, गन, बारूद ये सब मुगल्स लेकर आए थे। और मुगलों में सबसे पहले तोप लाने वाला था बाबर, जिसका महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। खानवा का जो मैदान है, एक तरफ हमारे पास में जो है लाखों की फौज थी, तो दूसरी तरफ उनके पास 25,000 ही थे। लेकिन तोप, गन, बारूद होने की वजह से, हालांकि संख्या में हम इतना ज़्यादा थे कि उन्होंने मुगलों की तोपें छीन ली, लेकिन हमको चलाना नहीं आता क्योंकि हमारे लोगों ने पहले तोपें कहीं देखी नहीं थी, इसलिए उस युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह इधर जो आप देख रहे हैं गन, जैसे नीचे जो गन है, ये शिकार जब जाते थे उस टाइम यूज़ लेते। जैसे युद्ध जब होता, सामने वाले को सावधान किया जाता है, सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो शिकार भी जब जाते थे शेर का शिकार करने के लिए, उनको पहले वार्निंग दी जाती थी, इस गन से फायर नहीं होता, ये सिर्फ आवाज़ के लिए है, ज़ोर से धमाका होता। उनको मौका दिया जाता था भागने का, उसके बाद शिकार किया जाता भागते हुए का। इसी तरह दूसरे जो शस्त्र है, इसमें ये जो शस्त्र आप देख रहे हैं, इसको तीर के साथ बांधकर निशाना लगाकर छोड़ा जाता। तीर नहीं लगता, लेकिन ये दुश्मन के सीधा पेट में घुसता। तीर नहीं लगता, ये लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं तुक्का। हमारे यहाँ कहावत है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। तीर नहीं तो तुक्का सही, तुक्का लगाया तो ये तुक्का है जो आप देख रहे हैं। ये सुबह के टाइम में जब महाराजा भ्रमण के लिए जाते हैं उस टाइम ये छड़ी उनके पास में रहती है, ये गुप्ती है। 2 नंबर पार्ट इसके ऊपर की तरफ छुपाया हुआ शस्त्र है, छड़ी के साथ छुपाया हुआ शस्त्र गुप्ती। इसमें 3 चीज़ें हैं, छुरा, पिस्तौल और गुप्ती। ये वाला पार्ट इसके नीचे की तरफ छुपाया हुआ रहता था। इधर आप देख रहे हैं भाले, शिकार के लिए यूज़ आते हैं। राजा घोड़े पे हैं, दुश्मन अगर हाथी के ऊपर है तो उनके लिए भाले यूज़ आते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये भाले की जो नोक है ये, और बैम्बू या चांदी का काम किया हुआ इसमें अंदर।